हिट एंड रन। जी हाँ, इस मामले पर आज हम बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दरअसल कार ड्राइवर ने जब बच्ची को टक्कर मारी तो बच्ची 10 फीट उछलकर दूर जा गिरी। जब वहां मौजूद लोगों ने गाड़ी को रोका तो भागने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी को रिवर्स तो लिया, जिससे बच्ची के ऊपर दोबारा से गाड़ी चढ़ा दी। हादसे के बाद बच्ची को अस्पताल ले जाना चाहिए, उसके बजाय ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दिलचस्प यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद से भी बच्ची सुरक्षित है। यह घटना रायसेन के अब्दुल्लागंज की है। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए कार की पहचान कर रही है। हालांकि कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो देखिए, रायसेन से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। अगर हिट एंड रन केस की बात करें तो आपको बता दें कि ये होता क्या है। दरअसल हादसे के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ भाग जाना, इसके अलावा घायल की मदद करने के बजाय गाड़ी को लेकर फरार हो जाना। अब देखिए, सजा की भी बात कर लेते हैं। 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का इस पे जुर्माना है। और पहले इस केस में 2 साल तक की सजा का प्रावधान हुआ करता था। और देखिए, हम आपको यही कहेंगे कि जब भी कुछ ऐसा घटनाक्रम हो, किसी से अगर यह हादसा हो जाए तो सबसे पहले प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जो हादसे का शिकार हुआ है उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाए, क्योंकि आपकी ये जो मानवीयता है वो किसी की जान बचा सकती है। तो रायसेन से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, साथ ही साथ ये जो हिट एंड रन केस क्या होता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए, इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते एक बार फिर से। रायसेन से खबर आप देखिए, सड़क पर लाल घेरे में जरा गौर से आप देखेंगे तो ये वही कार है। जी हाँ, ये वही कार है जो लड़की रोड क्रॉस कर रही होती है। ये पहले उसे टक्कर मारती है, उछलकर 10 फीट दूर जाकर लड़की गिरती है। और उसके बाद जब लोग तो देखिए, तस्वीरें तो आप देख रहे हैं इस वक्त। अब हम जल्दी से रुक कर लेते हैं इंदौर के डांसिंग कॉप, जिनको आप सभी जानते होंगे। नाम है रंजीत जी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रंजीत जी, ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। देखिए, बड़ा सवाल ये भी है कि कई बार जब इस तरह के सड़क हादसे होते हैं, लोग सड़क हादसा होने के बाद जो भी घटना का शिकार होता है उसे छोड़कर वहां से मौके से चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उसे सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैंने ये वीडियो देखा है। और मेरी प्राथमिकता जो भी ड्राइवर होते हैं उनकी यही होती है कि अपनी गाड़ी रोक लीजिए, काम एंड कूल उतर जाइए। भीड़ तब आपसे एग्रेसिव होती है जब मोस्टली आप भागने की कोशिश करते हैं, या भीड़ को ऐसा लगता है कि आप कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्घटनाएं आए दिन हम लोग देखते हैं। मैंने लाइफ में बहुत सारी दुर्घटना देखी है। जब मैंने कई बार देखा है कि जब ड्राइवर उतर के नीचे आ जाता है या कुछ हेल्प करने की कोशिश करता है या बॉडी को उठाता है तो पब्लिक उसको साथ हो जाती है। पर जहां आपने भागने की कोशिश करते हैं या कहीं पब्लिक को ऐसा लगता है कि नहीं, ड्राइवर कहीं ना कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव में है या लाइसेंस नहीं है उसके पास, या फिर कुछ कागजात नहीं है, इस चक्कर में अक्सर लोग भागने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं वो अनलीगल होते हैं, इसलिए भागने की कोशिश करते हैं। एक तो ये भी होता है, और दूसरा ये होता है कि पब्लिक मारेगी आपको। तो यहाँ इस वीडियो में देख रहा हूँ कि पब्लिक जब मारने दौड़ रही तब वो भागने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ड्राइवर ने गेट खोला था, गेट खोल के नीचे उतर जाता, बच्ची को देखता और जाकर उठाता, डेफिनेटली लोग उसको सपोर्ट ही करते और ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। अच्छी बात यह है कि मुझे पता चला कि अभी बच्ची ठीक है। भगवान का बहुत शुक्र है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी बच्ची बची हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पब्लिक तो ठीक है, पब्लिक का रिएक्शन आता है। और देख रहा हूँ मैं इस वीडियो में भी कि पब्लिक का रिएक्शन आया है। पर जब वो भागने की कोशिश कर तब आया, जब वो गेट खोल देता है, वो खुद सपोर्ट करता, तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी उसको साथ देती और उसे साथ हो सकता कि अगर चोट लगी होती तो हॉस्पिटल पहुंचाता। तो पहला मानवीय धर्म तो ये है कि ड्राइवर को उतर जाना चाहिए और हेल्प करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि वो इतनी जल्दी, हालांकि इस वीडियो में उतनी जल्दी पैनिक नहीं हुई पब्लिक, मैंने तो विदिन सेकंड पब्लिक को पैनिक होते हुए देखा है। तो पब्लिक को भी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हादसा है वो जानबूझ के नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं लड़की दौड़ लगा आई है और वो
ड्राइवर के दिमाग में नहीं था कि कहीं से दौड़ कर लगा कोई आ जाएगा। ये डेफिनेटली पहली चीज तो हादसा लग रही है, पर जब दूसरी चीज वो ड्राइवर कर रहा है, ये कहीं ना कहीं वो बहुत मानवीय गलती कर रहा है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। हो सकता था कि वो बच्ची मरी नहीं थी और उसके बाद ये गलती से उसकी डेथ हो जाती, तो ये बड़ा अपराध हो जाता। ये मैं तो ये कहूंगा कि ये फिर इरादतन हत्या हो जाती। पहले होता था कि चलो गैर इरादतन हत्या होगी, पर ये दूसरी गलती करी और बच्ची कहीं मर जाती, तो कहीं ना कहीं इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए था। तो मैं ये कहूंगा कि पहली प्राथमिकता आप ये रखिए कि आप गाड़ी से उतर जाइए और सपोर्ट कीजिए, जो भी चोट लगी है उसको, बंदे को, या भागिए मत वहां से कम से कम, ताकि आपके ऊपर हिट एंड रन का केस एटलीस्ट नहीं लगेगा। क्योंकि जब आप भागते नहीं सपोर्ट करते हैं, यह हादसा है, टेक्निकल मिस्टेक है, दिखता है, तो इसमें न्यायिक जो दंड प्रक्रिया है वो भी अलग है। तो इसलिए आप वहां से भागिए मत, सपोर्ट करिए। और पब्लिक को गुस्सा या पैनिक होने से आप ही बचा सकते हैं, ड्राइवर ही बचा सकता है। क्योंकि अगर वो सपोर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक से सपोर्ट में आएगी। मैंने देखा है पर्सनली, कई हादसों में देखा है कि पब्लिक ने सपोर्ट किया है और ड्राइवर खुद अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको अस्पताल लेके गया है। रंजीत जी, देखिए, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे अग्रेशन को लेकर पब्लिक के, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसमें जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि टक्कर मारी, उसके बाद उसने कार का गेट खोला भी, लेकिन उसकी जो मना स्थिति उस वक्त रही होगी, लेकिन लोगों की अचानक से भीड़ आ जाती है और शायद यही वजह थी कि वो गाड़ी को रिवर्स तो करता है, लेकिन लोगों की भीड़ से बचने के लिए शायद वो फिर से गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि मन की स्थिति उसकी डर वाली होगी, पर एक घटना हो चुकी है। इसमें हो सकता है कि बाय चांस वो लड़की बच गई हो या बच जाती, पर उस डर की वजह से आप एक आंखों देखी घटना करने जा रहे हो। पहली घटना जो थी जिसमें आप ब्लाइंड थे, आपने गलती नहीं करी है, लड़की अचानक आ गई, इस ओके। पर जो दूसरी गलती आप करने जा रहे हो, साफ दिख रहा है कि बॉडी रोड पे पड़ी हुई है और आप उसको। रंजीत जी, यहाँ पर मैं आपको रुकना चाहूंगी और आपकी बात भी पूरी सुनेंगे। इस वक्त हमारे साथ कबीर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कबीर जी, इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या कुछ सवाल या आपकी क्या राय? देखिए, मैं कबीर इंदौर से बोल रहा हूँ। डांसिंग कॉप जी जो है हमारे शहर के ही हैं, बड़े फेमस हैं। आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जो आपने वीडियो देखा है सर, उसमें आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर है वो उतरने की कोशिश करता है, उसने डोर भी खोला और जब तक बड़ी घटना नहीं हुई थी, लेकिन जब लोग पहले लड़की को बचाने से पहले लोगों ने हमला, एक तरीके से लग रहा है कि हमला करने की कोशिश की, ड्राइवर के ऊपर कार को घेरने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि वो जो ड्राइवर है वो डर के वहां से भागा कि शायद कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए? तो इस तरीके से कैसे जागरूक किया जाए लोगों को, जनता को, कि वो पहले देखें कि अगर कोई हादसा हो गया तो पहले उस इलाज के लिए लेके जाएं, बाद में फिर ड्राइवर को पकड़ें, या फिर क्योंकि आगे काम लॉ एंड ऑर्डर का होता है, लेकिन शुरुआत में लोग कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं। शायद ये एक बड़ी वजह होती है कि लोग एक्सीडेंट करने के बाद फौरन चाहते हैं कि भाग जाएं। और जो हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें ये नजर आता है कि कैसे रुकने की कोशिश की ड्राइवर ने, फिर वो लेफ्ट में लेके, राइट में लेके, और फिर वहां पे एक बड़ा हादसा होते होते बचा और जाके उन्होंने फ्लाईओवर में चढ़ा दिया। आपको क्या लगता है सर इस पे? तो देखिए, कबीर जी का ये सवाल है कि यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि देखिए, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे, इन तस्वीरों में भी हम देख रहे थे कि पूरा हादसा होता है, उसके बाद शायद वो ड्राइवर कोशिश जरूर करता है कि शायद वो कुछ मदद करे, लेकिन लोगों की जो भीड़ थी वो देख के शायद वो डरता है, सहम जाता है और उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। हालांकि देखिए, गनीमत ये रही कि बच्ची इसमें सुरक्षित है। रंजीत जी का एक बार फिर शुरू कर लेते। रंजीत जी, जो सवाल मैंने पूछा था आप जवाब दे रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि सवाल आपका था कि पब्लिक ने एक्शन किया, गुस्सा किया। मैं जब तक गेट खोलने की बात कर रहा था, डेट टाइम पे जो लड़का गेट खोल रहा है, अगर गेट खोलकर थोड़ा ब्रेवनेस दिखाता, घटना हो गई है, चलिए टेक्निकल है, घटना हो गई है, ये चीज मैं उसको कहता हूँ टेक्निकल मिस्टेक है। मगर जब वो उतरने की कोशिश कर रहा है, उसको उतर जाना चाहिए। तब तक मैं देख रहा हूँ कि कोई पब्लिक उसको मारने नहीं दौड़ रही है ना, विदिन सेकंड का मामला है, कोई पब्लिक मारने नहीं दौड़ रही है। आप अगर उतर जाते, गाड़ी का टायर नहीं बढ़ा रहे होते, आपने गाड़ी का गेट खोलते खोलते गाड़ी बढ़ा रहे हो आप, तो वहां आपको रुक जाना चाहिए। आपको पता है बॉडी रोड पे पड़ी हुई है, आपको रिएक्ट करने के बजाय, आपको भागने के बजाय अगर वहां पर आप रुक जाते, तो मतलब मैं तो ये देख के हैरान हूं कि उसको दिख रहा है सामने कि लड़की रोड पे पड़ी हुई है, अभी उठी नहीं है, और आप फिर भी कोशिश कर रहे हो क्योंकि जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, आपको ले जाना होगा तो उसके ऊपर से ले जाना होगा। आपको दिख रही है बात, तो अगर कोई चीज हो गई, घटना हो गई है, उसको आप रोक सकते हो, उसको बड़ी घटना से रोक सकते हो।
तो वहाँ पर ड्राइवर रुक जाना चाहिए। डेफिनेटली मान रहा हूँ, आपकी दिमाग में होता है कि पब्लिक मारेगी, बहुत छोड़ेगी नहीं, ये दिमाग में होता है, पर कहीं ना कहीं अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो समझेगी भी सही। तो मेरे ख्याल से सब भागना नहीं चाहिए और पब्लिक को भी इतनी जल्दी पैनिक नहीं होना चाहिए। पर इस घटना की बात करूंगा मैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि वहां पर एक दो लोग ही हैं, बहुत बड़ा वो नहीं था वहां पर, एक दो लोग ही हैं। तो वो आपके टायर बढ़ाने के बाद वो एग्रेसिव होने लग गए। आपको टायर नहीं बढ़ाना चाहिए था, आपको रुक जाना चाहिए था और सपोर्ट करना चाहिए था। हो सकता है कि वो लड़की, वो तो भगवान की कृपा है कि वो बची गई, पर इतनी बड़ी घटना का टायर चढ़ जाता वापस, क्योंकि उसका सर देख रहा हूँ मैं, वहीं पड़ी हुई है। अगर बाई चांस चढ़ जाता तो ये बड़ा दर्दनाक हादसा होता है, जिसको आप टेलीविजन दिखा भी नहीं पाते। रंजीत जी, आप थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे, कबीर जी, उनका सवाल था, एक जागरूकता को लेकर भी वो सवाल कर रहे थे कि लोगों को यहाँ पर जागरूक होने की भी जरूरत है, क्योंकि देखिए लोग जिस तरीके से अग्रेशन में आ जाते जब इस तरह की घटनाएं होती, लेकिन वक्त की जरूरत यहाँ पर जिसके द्वारा ये हादसा हुआ है उसके भी समझना होगा कि मरीज को सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाए, और यहाँ पर पब्लिक को भी थोड़ी सी यहाँ पर समझदारी दिखाने की जरूरत होगी। देखिए, पब्लिक को डेफिनेटली, पब्लिक को कोई राइट्स नहीं होते कि किसी भी ड्राइवर को आप आने और मारने लग जाए तत्काल और उसको लहूलुहान कर दें। ये पब्लिक को समझना पड़ेगा लीगल प्रोसेस की, उसमें आप मारने के चक्कर में आप ही अपराधी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी सोचना पड़ेगा, इतनी ज्यादा पैनिक नहीं होना है। वो जो घटना हुई है वो टेक्निकल मिस्टेक में हुई है, पर अगर आप किसी को पब्लिकली मार रहे हैं और वो अपराध में आ जाएगा, अगर ड्राइवर को हो सकता है कुछ हो जाए या ड्राइवर को चोट लग जाए, वो गंभीर चोट लग जाए, तो जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी फिर आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है। ये जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं इन इंडिया, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल। रंजीत जी, यहाँ पे रोकना चाहूंगी, दर्शक हमारे साथ जुड़िए, मनीषा जी। मनीषा जी, पूछिए अपना सवाल। तो चलिए, दोबारा शायद मनीषा जी का कॉल आए, उनसे हम सवाल भी लेंगे। रंजीत जी, तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत घटनाएं देखता हूँ, और ये जो घटना की, स्पेशली मैं इस घटना की बात करूंगा क्योंकि इतने जल्दी पब्लिक रिएक्ट नहीं कर रही है वहां पर। तो पब्लिक को तो मालूम पड़ा कि कोई लड़की गिर गई, पर मैं ड्राइवर को देखे जा रहा हूँ कि वो गाड़ी में बैठे बैठे गेट भी खोलता है और गाड़ी भी चला रहा है, तो विद सेकंड में आप घटना को, बड़ी घटना बदलने जा रहे हो। तो पब्लिक को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। चलिए रंजीत जी, यहाँ पर रोकूंगी। आरव जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए, जल्दी से उनका सवाल ले लेते हैं। आरव जी। जी, मैं रंजीत जी से बात करना चाहता हूँ डायरेक्ट। रंजीत जी, हम लोग आप पे काफी फैन है, आपको देखते हैं, आपका स्टाइल सबको बड़ा पसंद आता है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, जब इस तरीके की सिचुएशन में पहली गलती मुझे लड़की की दिख रही है, लड़की सामने आती है दौड़ते हुए अचानक से, और कार वाला उस वक्त रोक नहीं पाता है, ब्रेक नहीं लगा पाता है, सीधे उससे टक्कर होती है और लड़की दूर जाकर गिरती है। लेकिन उसके बाद जो भीड़ उसकी तरफ आई, जिसपे वो पैनिक हो गया, क्या वहां पे लोगों को डर से बचना चाहिए? किस तरीके से उस वक्त क्या होना चाहिए, दिमाग में क्या चलना चाहिए, किस तरीके से? वैसे ऐसी सिचुएशन में जल्दी दिमाग काम करता नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या गाइड करना चाहेंगे लोगों को? देखिए, डेफिनेटली पब्लिक का रिएक्शन बहुत जल्दी आता है, और मैं इसलिए बार बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर वीडियो बात कर रहा हूँ मैं, कि ड्राइवर जो है के पास इतने लोग, भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही थी। अगर आप खड़े हो जाते, पब्लिक को कोई राइट्स नहीं बनता किसी ड्राइवर को पीटने का और पकड़ने का, पर पब्लिक यहाँ पकड़ने का प्रयास कर रही है। अगर ड्राइवर को पकड़ लेगी तो वो इतनी जल्दी उसको बहुत ज्यादा हिट नहीं करने वाली। मैंने देखा है कि पकड़ के रखती है या दबा के रखती है, और बहुत रेयर होता है जब देखती है कि नहीं सच में ड्राइवर की बहुत ज्यादा गलती थी तो पीटने पे आती है। पर हम लोग जाते हैं, बचाने में जाते हैं और बीच में जाते भी हैं। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैं बचाव करना नहीं चाहूंगा ड्राइवर साहब का, क्योंकि यहाँ एक दो लोग ही थे और मोस्टली ये मोहल्ला लग रहा है, ना कि नेशनल हाईवे और ना कि ये। तो पहली बात तो ड्राइवर साहब को बहुत कम स्पीड में, क्योंकि ये मोहल्ला है, यहाँ पर आप गाड़ी की स्पीड 10-20 से ज्यादा नहीं चला सकते। तो जिस तरह लड़की फेंकाई है तो दिख रहा है कि गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज थी, मगर कहीं ना कहीं ड्राइवर की जो मनोस्थिति है वो डर की है कि पब्लिक है, एरिया है, मारेंगे घेर के मुझे। इस चक्कर में उन्होंने जो अपराध उनसे गलती से हुआ था वो अब जानबूझ के करने जा रहे थे। तो यहाँ पर मैं बचाव करना बिल्कुल चाहूंगा। हाँ, पब्लिक को डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि इतनी जल्दी रिएक्ट ना करे, फटाफटी ना करे, और पब्लिक को ये भी बोलना चाहूंगा किसी को मारे नहीं, पकड़ने का प्रयास करे पर मारने का प्रयास ना करे। ये जरूर बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से। मगर पहली जो प्राथमिकता होती है, जो हम बात भी करते हैं इस बारे में बार बार, की एक्सीडेंट हो गया है तो भागिए मत, रुकिए, डरिए मत। अगर छोटी सी घटना हुई है तो आपको दिख रहा है कि छोटी घटना हुई है, कोई ज्यादा हिट, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हिट मार दिया, बहुत ज्यादा स्पीड में थे, 100 की स्पीड में, डेफिनेटली आप भागने की कोशिश करोगे। दिख रहा है कि यहाँ पर बच्ची सेफ हो जाएगी, बच जाएगी आपकी स्पीड
की बात करूँ तो इतनी बड़ी स्पीड नहीं थी कि वो। रंजीत जी, यहाँ पे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से उनका सवाल ले लेते। पंकज जी हमारे साथ विदिशा से जुड़े हैं। पंकज जी, क्या कुछ आपका सवाल? पंकज जी, अपना सवाल पूछें। तो चलिए, डिस्कनेक्ट हो गए पंकज जी, शायद दोबारा कॉल आए, दोबारा उनका सवाल भी लेंगे। रंजीत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं हम लोग आम देखते हैं और बड़ा दुख भी होता है। और मगर ये यकीन मानिए आप, मैं पब्लिक प्लेस है ये, न कि आप नेशनल हाईवे या हाईवे रोड है। यहाँ कम से कम आपको गाड़ी की स्पीड कम रखना चाहिए और हम एक मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, कहीं कोई से आ जाएगा। मैं भी ड्राइव करता हूँ तो मुझे पता है कि इन जैसे मोहल्लों में कोई भी कहीं से भी, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, कहीं से कूद जाएगा। तो हमें बहुत अलर्ट चलना पड़ता है पहले से दिमाग में। हम ये नहीं चला सकते कि हम नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। रंजीत जी, माफी चाहूंगी, दोबारा आपको एक बार फिर से रोक रही हूँ। मनीषा हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई है दर्शक। मनीषा जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी सिचुएशन में मतलब क्या ये मानना सही हो कि ड्राइवर की भी उतनी ही गलती है जितनी उस लड़की की है? क्योंकि हालांकि हम देख सकते हैं कि पहले लड़की उस गाड़ी के सामने आई है, लेकिन उसके बाद थोड़ा पैनिक क्रिएट हो गया वहां पे, क्योंकि लोग उसे पकड़ने लग गए इस तरह से। मतलब क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, अगर साइकोलॉजिकली? देखिए, मैंने बताया पहले भी कि जो पहली गलती थी वो ड्राइवर की नहीं थी। मैंने पहले बोला कि वो टेक्निकल मिस्टेक है, वो लड़की के सामने आना वो इस ओके, यहाँ पर उसको माफ करना बहुत इजी है। मगर जो सेकंड गलती वो करने जा रहा है वो जानबूझकर, यानी भागने की कोशिश में कर जा रहा है। अगर पहली गलती हो गई आपके, आप उतर जाइए। यकीन मानिए आप उतर जाएंगे, पब्लिक आपके सपोर्ट में आ जाएगी। आपके पास ही गाड़ी हो सकता है कि उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहां आसपास कोई गाड़ी नहीं होगी, वहां कोई एम्बुलेंस नहीं होगी, तो आप जब कहेंगे कि यार हो गया घटना, चलिए हॉस्पिटल लेके चलते हैं, तो पब्लिक कहेगी यार गाड़ी किसी के पास है। हमने भेजा है कम से कम 10 एक्सीडेंट को मैंने उसी गाड़ी में भेजा है जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, ये हमने खुद भेजा है। तो वहां लोगों ने सपोर्ट भी किया है। पब्लिक पैनिक होती है, डेफिनेटली वहां पर घबराहट होती है, पर जहां आप पॉजिटिव हो जाते हो कि नहीं यार गलती हो गई है, ओके, पर मैं सपोर्ट करूंगा। पर इंसान भागता दो जगहों पर है, जहां या तो उसके पेपर कंप्लीट नहीं होते या वो ड्रिंक एंड ड्राइव में होता है, या थर्ड चीज इज दैट कि वो डर गया है। मगर यहाँ डर का माहौल नहीं है। यहाँ पब्लिक दिख रही है कि 1-2 लोग ही हैं, 3-4 लोग हैं, नहीं तो हजारों लोगों को दौड़ते हुए देखा ट्रक के पीछे या कारों के पीछे। तो कहीं ना कहीं आपको उतरना पड़ेगा। चलिए रंजीत जी, यहाँ पर एक बार फिर से रोक रही हूँ आपको। अंकित जी हमारे साथ जुड़ गए दर्शक। अंकित जी, अपना सवाल रखें। मेरा सवाल ये है कि जो हम ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, वहां पर वो गाड़ी एक्सीडेंट के बाद भागती हुई नजर आई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि एक्सीडेंट के बाद लोग भागते हैं, जब पुलिस एक्शन भी लेती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक्शन बेहतर तरीके से नहीं लिया जा रहा, जिस वजह से सीसीटीवी फुटेज भी है, लोगों ने नंबर प्लेट देख भी ली है, फिर भी वे भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे आगे जाके बच जाएंगे और इस वजह से उस लड़की की जान भी जा सकती थी। उन्होंने बैक किया था तो उस पर वापस से गाड़ी चढ़ गई। रंजीत जी, आपने सवाल सुना होगा अंकित जी का, इसका जवाब वो जरूर सुनना चाहेंगे। रंजीत जी, देखिए डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को, पर यकीन मानिए पुलिस कार्रवाई से डर के नहीं भाग रहे हैं। उनको पता है लॉ क्या है, 304A का मैटर है। उनको मालूम है कि जमानती अपराध है, जमानत मिल जाएगी, थाने से मिल जाएगी या कोर्ट वरना उसी दिन दे छोड़ देगी। मगर ये डर के भाग रहे हैं पब्लिक से कि पब्लिक मारेगी, पब्लिक रेप करेगी, पब्लिक बहुत मारेगी या बहुत ज्यादा मारेगी, ये वो डर से भाग रहे हैं। तो इसलिए इनको मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसी जब घटनाएं हो जाती हैं तो बिना डर के, क्योंकि आपको मालूम है कानून, आप अगर आपके पास गाड़ी चला रहे हैं, लाइसेंस है, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कानून क्या है, हिटर कानून क्या है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो कानून क्या है, आपको इससे बोरी होना पड़ेगा, आपको इससे जानना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी चलाते हैं रोड पे तो आपको कानून पता होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आप सड़क पर जा रहे हैं तो कानून भी आपको पता होने चाहिए। दोबारा आपके पास लौटूंगी रंजीत जी। इस वक्त शादाब अली जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। शादाब जी, क्या आपका सवाल है? पूछे रंजीत जी से। रंजीत सर, आपसे सवाल ये है कि आप जब इंदौर में आप काम करते हैं, आप सालों तक काम कर लिए ट्रैफिक में, आप बड़े मशहूर हैं, इस तरह का केस आपने पहले कभी देखा है सीसीटीवी में जिस तरीके से ये आया हुआ है? आपकी नजर में कभी ऐसा केस आया हुआ है और इसका रिजल्ट क्या हुआ? आप लोगों ने कैसे ट्रेस करके गाड़ी को पकड़ा, फिर ड्राइवर को पकड़ा और ड्राइवर के साथ क्या हुआ? इसके बारे में जरा कोई इंसिडेंट अगर आपके पास है तो बताइए जरा। देखिए ये जो केस है, इनमें से मैं कहूँ 3 से 4 केसेस ऐसे आए हुए हैं जो कि
2-3 केस मेरे स्क्वायर पे हैं जहाँ पर हिट एंड रन हुआ है, मतलब हिट हुआ है और ड्राइवर भाग गया। तो आजकल जैसे कैमरा है हमारे चौराहे पे भी, हम इंदौर में बहुत सारे कैमरे होते हैं जिससे हम नंबर ट्रेस करते हैं, और ट्रेस करने के बाद वो गाड़ी किस तरफ भागी है, या हम कॉल करते हैं कि ये एक्सीडेंट की गाड़ी भाग रही है, इसको पकड़िए, तो पकड़ा जाता है। पकड़े के हम थाने पे खड़ा भी करते हैं, और उसके बाद जो थाना पुलिस होती है वो कार्रवाई करती है, 304 मर्डर केस में देखती है, वो जांच होती है कि किस तरह घटना हुई है, किस तरह जानबूझ के हुई है या अनजाने में हुई है। ये टेक्निकल मिस्टेक के केसेस होते हैं जो थाने पे जाके होते हैं, पर कहीं ना कहीं हम कैमरे के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग ट्रेस करते हैं और उसको लेकर आते हैं और थाने में लेके जाते हैं। तो इसकी जांच एक प्रोसेस बड़ा होता है कि घटना किस तरह हुई थी, क्या हुआ था, वो जांच का बिंदु हो जाता है। मगर जब हम सामने देखते हैं, लाइव देखते हैं, तो हम बयान देने हम ही जाते हैं कि हमारे सामने एक घटना हुई थी और हमने देखा कि किसी गलती थी, किसी गलती नहीं थी। तो कोर्ट इस कंडीशन भी करता है कि पब्लिक जो वहां पर होती है वो देखती है, हमारे बयान भी होते हैं, पब्लिक के बयान भी होते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि भाई गलती किसकी थी। ऐसा नहीं होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो आप ही गलती हो जाएगी, आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो तो आपकी जी रंजीत जी, बिल्कुल यहाँ पे जरूरी है कि जिससे ही अगर हादसा हो गया तो उसको भी ये समझना होगा कि उसकी जिम्मेदारी ये है, वक्त की जरूरत ये है कि सबसे पहले उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाए। साथ ही साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि एग्रेशन में ना आए, बल्कि उस समय की सिचुएशन को समझे, ताकि इस तरह के जो हादसे हैं, जो दूसरी गलती का हम जिक्र कर रहे थे, वो दूसरी गलती ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में, और दर्शक जुड़े थे उनके सवालों का जवाब देने के लिए।